तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में। हमारे पास ये देख सकते हैं एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, जो इस ड्राइंग में एक स्पूल दिया गया है। और आज हम इसी स्पूल के बारे में जानेंगे कि इस स्पूल में जो है कि कौन कौन से मटेरियल लगे हैं, और इन सभी जो है कि स्पूल में दिए गए मटेरियल्स को, इनके पार्टों को कैसे जो है कि रेड किया जाता है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाता है। तो आज हम इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। तो जैसे कि इसमें देख सकते हैं, ये हमारा जो है कि आइसोमेट्रिक का ड्राइंग है। और ये देख सकते हैं, ये हमारा डायरेक्शन है, जो कि डायरेक्शन इधर साइड में एन से दर्शाया जाता है। एन का मतलब होता है नॉर्थ। तो इधर हमारा हो जाता है ये साइड नॉर्थ, और इधर हो जाता है हमारा साउथ, इधर हमारा हो जाता है वेस्ट, इधर हो जाता है ईस्ट। और ये सामने की साइड, इधर हम इसको जो है कि अप मानते हैं, और इधर सामने की साइड जो है कि नीचे की साइड डाउन हमारा होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये देख सकते हैं स्पूल दिया हुआ है। और इधर देख सकते हैं बिल ऑफ मटेरियल, मतलब कि कौन कौन से इस स्पूल में जो है कि मटेरियल्स लगे हुए हैं। इन सभी मटेरियल्स के जो है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल्स इसमें जो है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में इस स्पूल का जो है कि डिटेल्स इसमें जो है कि दिया गया है। और इस प्रकार से इसमें जो है कि ऐसे ऐसे नंबरिंग डाल दिया जाता है, और इसी नंबरिंग के आधार पे यहाँ पे जो है कि ये नंबर हम जो है कि देखते हैं। तो इसमें जो है कि बिल ऑफ मटेरियल में ये जो दिया हुआ है, तो इसमें हमको जो है कि ये देख करके हम समझ में आता है कि इसमें कौन कौन से मटेरियल्स लगे हुए हैं। तो चलिए हम देख सकते हैं, ये हमारा जो है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में एक स्पूल दिया गया हुआ है। ये हाइलाइटर जो है कि मार दिया गया है, क्योंकि यहाँ जो है आइसोमेट्रिक ड्राइंग का जो स्पूल है ये फाइनली बन चुका है, इसलिए जो है कि यहाँ पे हाइलाइटर इसमें जो है कि मार दिया गया है। अब ये देख सकते हैं जो हमारा स्पूल है, यहाँ डिग्री में 41 डिग्री में यहाँ देख सकते हैं मुड़ा हुआ है। इसको मूव किया गया है 42 डिग्री में। और जो है कि इसका हम टेम्पलेट भी मोड़ करके आप सभी को बताएंगे। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कौन कौन से मटेरियल्स इसमें लगे हुए हैं, कौन सा जो है कि फ्लेंच लगा है, कौन सा रेड्यूसर लगा है, कौन एल्बो लगा है, कितने डिग्री का, पाइप का लेंथ इसका क्या है, टोटल जो है कि इस स्पूल में जो है कि कितने लेंथ की पाइप का जो है कि यूज किया गया है इसके फिटअप में, और कितने एल्बो लगे हुए हैं, कितने फ्लेंच लगे हुए हैं, कितने डाया का पाइप है, कितने डाया का फ्लेंच है, कौन सा फ्लेंच है, रेड्यूसर कौन सा लगा हुआ है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नीचे एक साइड देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फ्लेंच है। सबसे पहले जो है कि नंबर 1 पे हमारा आता है फ्लेंच, इधर फर्स्ट टाइम। तो इधर देखेंगे हमारा यहाँ जो फ्लेंच है, तो फ्लेंच को जो है कि यहाँ नंबर 2 से दर्शाया गया है कौन सा फ्लेंच है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा 300 NS का मतलब होता है नॉमिनल साइज। तो 300 जो है कि डाया का हमारा नॉमिनल साइज का फ्लेंज है। और इसमें नंबर 2 दिया हुआ है, तो नंबर 2 में हम देख लेते हैं यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल में। तो नंबर 2 में हमारा यहाँ देख सकते हैं, नंबर 2 में 0.2 m। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कि ND मतलब नॉमिनल डाया। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 300 का ये जो है फ्लेंच है, नंबर 2 में यहाँ देख सकते हैं 300 का हमारा फ्लेंच है। यहाँ पे देख सकते हैं पाइप GRP आइसोपथेलिक रेचिंग स्टीफनेस क्लास, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे फ्लेंज इंड बटर जॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हमारा 300 का जो है कि ये पाइप है, और हमारा जो है कि 300 का फ्लेंच लगा हुआ है। तो फ्लेंच को यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा F8 और P1 ऐसे करके यहाँ पे जो है कि दिया हुआ है। तो यहाँ पे F8 यानी 8वां नंबर हम देखेंगे यहाँ पे फ्लेंच। तो ये देख सकते हैं 8वां नंबर में जो यहाँ पे हमारे द्वारा दिया गया है F8B1 G15। तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम यहाँ देखेंगे F8 में जो है कि हमारा क्या था, देखें 8 का F
8 यहाँ पे देख सकते हैं 8F से दर्शाया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा जो है कि एक फ्लेंज है, फ्लेंजों की यहाँ क्वांटिटी जो है कि यहाँ दी रहती है। ये जो है कि ID नंबर है, संख्या जो है कि दिया हुआ है, जो यहाँ पे संख्या क्रमांक रहता है। यहाँ पे क्वांटिटी है कि जो इस स्पूल में कितना जो है कि फ्लेंज की क्वांटिटी क्या है, कितने फ्लेंज यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ जो है कि सभी डिटेल दिया गया रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 8वां नंबर 1, यानी क्वांटिटी 1 है हमारा और 300 का फ्लेंज है। फ्लेंज GRP आइसोप्थेलिक रेजिन नेक टू ASM से इसे देख कर के यहाँ पे ये सभी जो है कि यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। और अब हम देखते हैं यहाँ पे ये हमारा रेड्यूसर। तो हमारा जो है कि रेड्यूसर, अब हम बात करते हैं रेड्यूसर। तो रेड्यूसर हमें बताया है कि रेड्यूसर 2 प्रकार का होता है। रेड्यूसर जो है कि हमारा 2 प्रकार का होता है। रेड्यूसर हमारा जो है कि 2 प्रकार का होता है। एक होता है कॉन्सेंट्रिक पहला नंबर, और दूसरा नंबर हमारा हो जाता है इसेंट्रिक। तो इसमें जो है कि देख सकते हैं रेड्यूसर 2 प्रकार का होता है। एक कोन हो जाता है और एक इसेंट्रिक। कोन जैसे कि सुराही नुमा होता है, जैसे कि ये देख सकते हैं हमारा ऐसे इस प्रकार से, ऐसे हमारा जो है कि यह कोन ये इस प्रकार से होता है। तो ये हमारा कोन हो जाता है। कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर इस प्रकार से रहता है। और हमारा जो है कि इसेंट्रिक रेड्यूसर का जैसे कि ये वाला साइड हमारा जो है कि स्ट्रेट रहता है, ये ऐसे, और ये ऐसे इसेंट्रिक ऐसे थोड़ा सा ऐसे पेट निकला हुआ रहता है। इसेंट्रिक रेड्यूसर इस प्रकार से होता है। इसेंट्रिक रेड्यूसर हमारा जो है कि देखने में इस प्रकार से ऐसे रहता है। ये हमारा स्ट्रेट रहता है और ये हमारा जो है कि यहाँ पे ऐसे करके ये ऐसे पेट ऐसे निकला हुआ रहता है ऐसे। ये हमारा इसेंट्रिक रेड्यूसर हो गया। और कोन का जो है कि ऐसे सुराही नुमा रहता है ऐसे। ये हमारा कॉन्सेंट्रिक ऐसे हो जाता है। ये हमारा कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर हो जाता है और ये हमारा इसेंट्रिक रेड्यूसर हो जाता है। तो इस स्पूल में कौन सा रेड्यूसर का उपयोग किया गया है प्रयोग, तो हम देखेंगे बिल ऑफ मटेरियल में। तो इसका जो है कि रेड्यूसर का संख्या देख लेते हैं। ये 6 नंबर से इसको दर्शाया गया है। तो 6 नंबर में हम यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 6 नंबर में एक रेड्यूसर है। रेड्यूसर की जो क्वांटिटी है 1 है और ये हमारा 450/300 का रेड्यूसर है। यहाँ पे देख सकते हैं ये 6ठा नंबर से 6 संख्या से दर्शाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। और तो हम 6ठा संख्या यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर। तो यहाँ पे क्वांटिटी 1 है और यहाँ पे 450/300 का रेड्यूसर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा रेड्यूसर, यहाँ पे लिखा है कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर, यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक। तो ये हमारा जो है कि कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर है। उसके बाद यह जो है कि 3 नंबर से यहाँ क्या दर्शाया गया है देख सकते हैं। रेड्यूसर के बाद यहाँ पे 3 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 3 नंबर में क्या है हम देखेंगे। तो हमारा तीसरा नंबर है कि 2.6 mm यानी मीटर, 2.6 यानी 2600 मीटर, यानी 2 मीटर 600 यानी 2600 हमारा जो है कि 450 का पाइप GRP आइसोप्थेलिक रेजिन स्टीफनेस। ये हमारा जो है कि ये यहाँ से यहाँ तक का जो है कि एल्बो सेंटर से लेकर के यहाँ रेड्यूसर तक जो है, ये तीसरा नंबर हमारा जो दिया है, ये हमारा पाइप का लेंथ बताया है कि यहाँ से लेकर के एल्बो सेंटर से इस रेड्यूसर तक हमारा
2 मीटर 600 mm का हमारा जो है कि पाइप यहाँ पे लगाया गया हुआ है, एल्बो सेंटर से लेकर के यहाँ हमारा डेड्यूसर तक। और उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं ये एल्बो सेंटर से यहाँ तक, एल्बो सेंटर से हमारा जो है कि पाइप का लेंथ 1602 mm दिया गया है, यानी 1 मीटर 602 mm। तो इस प्रकार से जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 नंबर यहाँ पे भी दर्शाया गया है, 3 नंबर। तो 3 नंबर हमने जैसे कि देखा यहाँ पे पाइप है, 450 डाया की पाइप है हमारी। उसके बाद यहाँ पे एल्बो लगा करके इसको जो है कि बेंड कर दिया गया है, और यहाँ से यहाँ तक एल्बो सेंटर से आइसोमेट्रिक ड्राइंग में स्पूल का जो भी जो है कि लेंथ दिया जाता है एल्बो सेंटर से एल्बो सेंटर तक का दिया रहता है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इस एल्बो सेंटर से यहाँ तक एल्बो सेंटर से दिया है, ये हमारा टोटल लेंथ है 2 मीटर 598 mm है। और अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब ये देख सकते हैं यहाँ पे 5वां नंबर, ये 5वां नंबर हमारा क्या है हम देखेंगे। तो 5वां नंबर हमारा यहाँ है, ये जो है कि 3, यानी 5वां नंबर जो भी हमारा है यहाँ पे इसकी क्वांटिटी 3 है और 450 डाया का है। तो क्या है आप देख सकते हैं 90 डिग्री एल्बो GRP आइसोथेलिक रेजिंग, ये हमारा मोल्डेड, बट यहाँ पे देख सकते हैं हमारा LR जो लिखा रहता है LR मोल्डेड, यानी जो है कि हमारा एल्बो 90 डिग्री का है और ये लॉन्ग रेडियस का है। ये 5वां नंबर जैसे कि यहाँ देख सकते हैं एल्बो पे से एक एरो मार करके यहाँ पे 5वां नंबर से दर्शा दिया गया है। और इसमें स्पूल में जो है कि टोटल 3 एल्बो का जो है कि 3 एल्बो लगाया गया है। तो इसमें 5 नंबर मार करके यहाँ पे 5 नंबर क्वांटिटी एल्बो की क्वांटिटी 3 दे दिया गया है। जैसे कि हम देख सकते हैं 1 एल्बो 2 एल्बो और ये तीसरा एल्बो। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक टाइपिंग है, टाइपिंग के बाद हमारा एक फ्लेंज यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब इसको हम देखेंगे कि हमारा टाइपिंग जो हुआ है यह कितने का फ्लेंज है, और इसका जो है कि लेंथ यहाँ पे देख सकते हैं ये दिया हुआ है, ये देख सकते हैं ये टाइपिंग जो हमारा हुआ है ये टोटल हमारा 400 दिया गया है, 400 mm। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे गैप है, तो ये हमारा फाइनली जो है 397 ये दिया गया है फ्लेंज से यहाँ तक आईडी में, पाइप के आईडी से। तो और यहाँ पे जो है कि इधर 400 दे दिया गया है। तो हमको जो है कि ये 400 नहीं देखना है, हमको जो है कि 397 mm लगाना है। और ये जो हमारा टोटल लेंथ दिया गया रहता है ये टाइपिंग का जो है कि नोजल से, इस नोजल से इसका हाइट जो है कि, और इस पाइप में ये पाइप के सेंटर से दिया गया रहता है। जैसे कि मान लीजिए आइसोमेट्रिक ड्राइंग में ये सब जो है कि बातें जो है कि हमको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि ये देख सकते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जो लेंथ दिया रहता है टाइपिंग का फ्लेंज से, तो हमारा जैसे कि ये देख सकते हैं ये हमारी पाइप हो गई और ये हमारा फ्लेंज जिसमें टाइपिंग हुआ है, ये इस प्रकार से हमारा फ्लेंज। तो हमारा यहाँ से फ्लेंज से और यहाँ तक, यानी पाइप के सेंटर से जो है कि टोटल लेंथ हमारा दिया गया रहता है नोजल का। जब भी हमारा जो है कि लेंथ दिया जाता है इसमें, ये हमारा जो है कि पाइप के सेंटर से यहाँ से दिया जाता है, पाइप के सेंटर से। अगर हमारा 450 डाई की पाइप है तो हमारा 225 जो है कि यहाँ से, यानी पाइप का हाफ, यानी पाइप के सेंटर से दिया रहता है हमारा यहाँ से 225 से, और टोटल ये इस फ्लेंज तक। तो यहाँ इस फ्लेंज से लेकर के इस पाइप के सेंटर तक हमारा जो है कि टोटल लेंथ दिया गया है वो हमारा है 397 है। अब यह कितने डाया का जो है कि फ्लेंज लगा हुआ है तो इसको हम देख लेते हैं। तो इसको देख सकते हैं यहाँ नंबरिंग जो है कि यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ये हमारा, इसको देख सकते हैं यहाँ पे
ये हमारा नंबरिंग जो है कि यहाँ पे दिया गया है, ये एरो मारा हुआ है, ये 25 NS लिखा है, 25 NS यानी 25 डाया का हमारा जो है कि टाइपिंग है। NS का मतलब होता है नॉमिनल साइज, नॉमिनल साइज होता है। तो ये हमारा 25 का ये जो इस जो है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जो स्पूल बना हुआ है और इसमें एक टाइपिंग है, वह टाइपिंग जो है कि 25 का हमारा नोजल का टाइपिंग यहाँ पे हुआ है इस स्पूल में, यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे नंबर 1 से इसको दर्शाया गया है। ये देख सकते हैं, ये एरो यहाँ पे मारा हुआ है। यहाँ पे डायरेक्टली जो है कि यहाँ पे 25 NS लिख दिया है, यानी 25 डाया का नोजल है नॉमिनल साइज का। और एक नंबर से यहाँ पे भी दर्शा दिया गया है। एक नंबर अब हम इसमें देखते हैं तो पहला नंबर पे आता है, पहला नंबर में हमारा हो जाता है 0.2 mm 25 डाया का। यहाँ पे देख सकते हैं 25 डाया का, तो हमारे 25 डाया का टाइपिंग है। और उसके बाद ये हमारा फ्लेंच आ जाता है। तो फ्लेंच हमारा वही है F, यहाँ दर्शाया गया देख सकते हैं F9 और G16 F9। तो F9 यानी 9 हम देख लेते हैं, 9 नंबर यानी 9वां नंबर हमारा ये जो है कि 3। इसमें जो है कि टोटल अब इसमें हमारा बता दिया गया है कि जो हमारा फ्लेंच यूज हुआ है, ये टोटल जो है कि फ्लेंजों की संख्या 3 है। जैसे कि हमने देखा 1 और ये 2 और एक 3 इधर है। तो इस प्रकार से जो है क्वांटिटी यहाँ आप जैसे 9वां नंबर 3 क्वांटिटी इसका दिया है, 450 का हमारा फ्लेंज है। ये फ्लेंज GRP आइसोप्थेलिक यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिया हुआ है। और अब इसका जो है कि जैसे कि हम लेंथ की बात करते हैं, इसका लेंथ कैसे निकालते हैं। अब जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हमारा इस एल्बो सेंटर से, ये जो हमारा जो कि एरो मारा हुआ है ऐसे, इस एल्बो सेंटर से, यहाँ से एल्बो सेंटर से हमारा इस फ्रेंच से एल्बो सेंटर तक का जो टोटल लेंथ दिया हुआ है वह 1978 दिया है। 1978। कभी कभी क्या रहता है यहाँ पे जो है कि अलग अलग भी दिया है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हमारा ये रेड्यूसर से यहाँ तक, ये रेड्यूसर का जो है कि लेंथ हमारा 500 दे दिया है, और रेड्यूसर से फ्लेंज तक हमारा 403 दिया है। जबकि कभी कभी जो है कि हमारा ये जो है कि अलग अलग नहीं दिया रहता है, डायरेक्टली हमारा एल्बो सेंटर से लेकर के फ्लेंज से 1978 mm दे दिया जाता है। उसमें हमको देखना रहता है, जैसे कि हमने अभी इस स्पूल का डिटेल से बिल ऑफ मटेरियल में देखा, वैसे ही जो कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में फर्स्ट पेज में हमारा जो है कि ये रेड्यूसर का डिटेल्स, जो कि रेड्यूसर कितने का है और इस रेड्यूसर का हाइट क्या है, ये नोजल कितने का है, नोजल का जो है कि हमारा हाइट क्या है, एक फर्स्ट पेज में जो है कि इन सभी का डिटेल्स दिया रहता है। तो उसमें हम देखते हैं जैसे कि हमारा यहाँ से एल्बो सेंटर से लेकर के फ्लेंज तक हमारा एक टोटल लेंथ 1978 दे दिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहला नंबर देखेंगे कि एल्बो कितने का है, 5वां नंबर पर देखेंगे हमारा एल्बो 90 डिग्री का है, 450 डाया का, 450 डाया का है। तो 450 डाया का लॉन्ग रेडियस का है, लॉन्ग रेडियस का हमारा जो है इसका जो है कि रेडियस कितना माइनस करना रहता है, कितने रेडियस का है। तो रेडियस हम देख करके इसका जो है सेंटर से उसका रेडियस माइनस कर देंगे। उसके बाद ये हमारा जो है कि निकल के आ जाएगा, ये हमारा टोटल लेंथ। एल्बो सेंटर से जब एल्बो सेंटर माइनस कर देंगे तो हमारा जो बचेगा उसमें से हम अब देखेंगे कि हमारा रेड्यूसर जो दिया हुआ है, इस रेड्यूसर का कितना जो है कि लेंथ है। जैसे हमने इस स्पूल का डिटेल्स बिल ऑफ मटेरियल में यहाँ देखा, उसी प्रकार जो है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग के फर्स्ट पेज में इन सभी रेड्यूसर का जो है कि डिटेल्स दिया रहता है। तो उसमें हम देखेंगे कि हमारा 450 बाई 300 का जो कि रेड्यूसर है, तो इसका हाइट क्या है, उस हाइट को जो है कि हम इसमें से माइनस कर लेंगे। एल्बो सेंटर को पहले माइनस किया, फिर उसके बाद रेड्यूसर का लेंथ माइनस किया। उसके बाद हमारा जो बचता है वो उतने का हम लेंथ का फ्लेंज ले लेंगे। तो इसी प्रकार से जो है कि अलग अलग ऐसे हमें जो है कि कुल सब मटेरियल्स दिया जाता है। इसी आइसोमेट्रिक ड्राइंग के आधार पर जो है कि हम फिटिंग करते हैं। और यह स्पूल जो हमारा बनाया गया है,
यहाँ 42 डिग्री में मूव किया गया है, इसको रोलिंग है 42 डिग्री का। तो अगले वीडियो में हम इसका जो है कि टेम्पलेट बना करके और यह रोलिंग जो है कि 42 डिग्री में कैसे मूव किया गया है आप सभी को बताएंगे। तो अभी जैसे कि देख सकते हैं हमने जाना कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाता है। ये जो कि ऐसे नंबरिंग दे दिया जाता है, इस नंबर के आधार पे हम बिल ऑफ मटेरियल में इसको देखते हैं सीरियल बाई सीरियल। तो हमें इसमें जो है कि बिल ऑफ मटेरियल में इस स्पूल का पूरा डिटेल से दिया रहता है। इसी प्रकार से जो है कि हम देखते हैं कि हमारा फ्लेंज कितने डाया का है और रेड्यूसर हमारा जो है कि रेड्यूसर कौन सा है, यहाँ पे जो है कि क्या लगा हुआ है, रेड्यूसर है। क्योंकि हम जो है कैसे देख कर पता कर सकते हैं कि यहाँ रेड्यूसर है। अब कौन सा रेड्यूसर है, जब हम बिल मटेरियल में देखते हैं इस जो है कि सीरियल नंबर की सहायता से, तभी जो है कि हमको पता चलता है कि कौन सा रेड्यूसर यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे एल्बो लगा हुआ है। अब हम जानते हैं कि किसी भी पाइप के डायरेक्शन को यानी दिशा को बदलने के लिए बैंड, जिसे हम एल्बो बोलते हैं, एल्बो का प्रयोग किया जाता है पाइप के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे जो है कि एल्बो लगाया हुआ है। तो अब हम कैसे जानेंगे कि हमारा कितने डिग्री में एल्बो है, तो यहाँ हम 5वां नंबर देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बिल मटेरियल में 5वां नंबर में हमारा जो है कि ये 450 डाया का 90 डिग्री का एल्बो लगा हुआ है लॉन्ग रेडियस का। तो इस प्रकार से हमको इस एल्बो का डिटेल से मालूम चल जाएगा कौन सा एल्बो है, कितने डिग्री का है। उसके बाद इसमें जो है कि पाइप का यहाँ पे ऐसे पाइप पे जो है कि एरो मार करके यहाँ 3 नंबर से पाइप को दर्शाया गया है। 3 नंबर में हम देखेंगे तो ये हमारा जो है कि पाइप का जो है कि क्वांटिटी कितना है, कितने लेंथ का जो है कि पाइप इसमें स्पूल में यूज हुआ है और कितने डाया का पाइप है, 450 डाया का यह पाइप है। उसके बाद ऐसे एल्बो को देखते हुए ऐसे फ्लेंज टाइपिंग हमारा हुआ है, तो टाइपिंग हम देखेंगे कितना हुआ है, टाइपिंग का लेंथ क्या हुआ है। इसी प्रकार से पूरी जो है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में डिटेल्स इस बिल ऑफ मटेरियल में क्रमांक संख्या के आधार पर नंबरिंग से ऐसे नंबरिंग कर दिया गया रहता है। उसी नंबरिंग को बिल ऑफ मटेरियल दे करके इस जो है कि स्पूल का सारा डिटेल्स हम इसके बारे में जानते हैं। इसी प्रकार से आइसोमेट्रिक ड्राइंग को रीड किया जाता है। और सबसे पहले इसको जो कि हमने बताया कि ये जो है कि एन जो दर्शाया आइसोमेट्रिक में दिया रहता है, ये डायरेक्शन रहता है। यहाँ जो कि ये दिशा से हमें मालूम चलता है कि ये जो है कि पाइप लाइन जो है कि किस दिशा में किस डायरेक्शन में गई हुई है। उसी प्रकार से हम टेम्पलेट को बेंड करके उसी टेम्पलेट के आधार पर जो है कि हम इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग में दिए गए स्पूल का फिटिंग करते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो यहाँ अच्छा लगे तो आप सभी से रिक्वेस्ट है लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा।